औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बुर्ज हमल वालों का साल 2025 कैसा रहेगा। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल दीनुल अखलास को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें। इससे आपको हमारी हर नई और आने वाली मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। और अगर आप अपने बुर्ज का इसमें आज़म जानना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना बुर्ज लिखें और साथ लिखें इसमें आज़म। इंशाअल्लाह ताला हम आपको आपके बुर्ज का इसमें आज़म बताएंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें आज़म बहुत बड़ी चीज़ होती है, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती। इससे आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाती हैं और जिंदगी में एक सुकून आएगा। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि एरीज वालों का साल 2025 कैसा गुजरने वाला है। बुर्ज हमल वालों, 2025 आप लोगों का साल है। इनकी हर तरह की एम्बिशंस, हर तरह की ख्वाहिशात, इनकी हर तरह की कामयाबी और ये अपनी जिंदगी में जितने भी ख्वाबों को पूरा करना चाह रहे हैं, कोई ऐसी लॉन्ग स्टैंडिंग डिजायर है जो कि पूरी नहीं हो रही थी, इंशाअल्लाह ताला वो आपकी ख्वाहिश पूरी हो सकती है। दोस्तों, साल 2025 9 नंबर का साल है और 9 नंबर के अकॉर्डिंगली ये मरीख के अंडर आ जाता है और मार्स का नंबर भी 9 है। मार्स जो है वो आप लोगों का रूलिंग लॉर्ड है, तो इस लिहाज से 2025 आप लोगों का साल है। चलो दोस्तों, आपको बताते हैं फर्स्ट क्वार्टर के बारे में, यानी कि जनवरी से मार्च तक साल 2025 का पहले 3 महीने एरीज वालों के लिए कैसे रहेंगे। तो बुर्ज हमल वालों, ये टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत ही जबरदस्त साबित हो रहा है। आप यूं समझें कि आपके लिए सोने पे सुहागा रहेगा। आपको हर तरह से खुशियां मिल रही हैं, हर तरह से आपको सक्सेस मिल रही है, खुशखबरियां मिल रही हैं और बिजनेस में भी आप बहुत ज्यादा कामयाब रहेंगे। बिजनेस के दौरान आप लाइमलाइट में रहेंगे। ये टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत अचीवमेंट लेकर आ रहा है, बहुत आसानियां लेकर आएगा। ये टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत पॉपुलैरिटी लेकर आएगा और ये टाइम आपकी सेहत के हवाले से भी बहुत अच्छा है। आपकी हेल्थ इस दौरान काफी बेहतर रहेगी। आपके ऊपर थोड़ी बहुत लेजीनेस तो रहेगी, लेकिन आपके लिए बहुत कामयाबियां आ रही हैं। इस टाइम फ्रेम में आपके लिए बहुत कामयाबियां नजर आ रही हैं, लेकिन हर तरफ से आपको सक्सेस मिल रही है। इस दौरान आपकी किस्मत यावरी भी होगी और आपको फाइनेंशियल गेन्स हासिल होंगे। आपको रुक रुक के पैसा मिलेगा और इस दौरान आपको कोई मेजर हेल्थ इशू भी नहीं होगा। फाइनेंशियल टायर्स आपके बेहतरीन नजर आ रहे हैं और इस ड्यूरेशन में नए बिजनेस पार्टनर आपके साथ जुड़ेंगे। आप नए बिजनेस की कोशिश करेंगे, तो साल का पहला क्वार्टर आपके लिए बहुत ही जबरदस्त रहेगा। इस पूरे टाइम फ्रेम में आपकी कोई ख्वाहिश पूरी हो सकती है, कोई ऐसी लॉन्ग स्टैंडिंग डिजायर है जो कि पूरी नहीं हो रही थी, इंशाअल्लाह ताला इस टाइम फ्रेम में वो आपकी ख्वाहिश पूरी हो सकती है। सैटर्न का ट्रांजिट आपके 11th हाउस में 29 मार्च तक होना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। तो इस दौरान आपको अच्छा खासा पैसा मिल सकता है, आपका बिजनेस ग्रो करेगा, जॉब के दौरान प्रमोशन हो सकती है। तो ये साल का पहला क्वार्टर तो आपके लिए बहुत ही जबरदस्त जाने हो रहा है। आपके लिए सुनहरी दौर का आगाज होगा। उस पूरे ड्यूरेशन में आप अपने आप को लाइमलाइट में देखेंगे और फाइनेंस के हवाले से चीजें आपके लिए बहुत ही इजी रहेंगी और आप अपने कर्जे भी उतार पाएंगे। ये पूरा टाइम आपके हेल्थ के हवाले से, आपके सेहत के हवाले से बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है। तो साल का पहला क्वार्टर आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है। इस दौरान आपकी सेविंग्स भी बढ़ेंगी। ये पूरा टाइम फ्रेम आपको बहुत हैप्पी करेगा और आप इस टाइम को बहुत एंजॉय भी करेंगे एंड यू विल एंजॉय मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग इन दी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025। आपकी फैमिली की भी आपको भरपूर सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि जुपिटर आपके सेकंड हाउस में ट्रांजिट करेगा और ये ट्रांजिट 15 मई तक रहेगा। तो जुपिटर का आपका सेकंड हाउस में ट्रांजिट करना, तो ये पूरा टाइम आपके लिए बहुत ही लाहेमंद साबित हो रहा है। इस दौरान आपको अपने कर्ज से छुटकारा मिलेगा। किसी इलीगल मैटर में इन्वॉल्व थे तो उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। ये पूरा क्वार्टर आपके लिए हर तरह से अचीवमेंट्स लेकर आ रहा है, कामयाबियां लेकर आ रहा है और इस दौरान आपके कंप्यूटर्स भी आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपके एनिमीज भी आपसे चुप रहेंगे, आपको कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो बुर्ज हमल वालों, साल का पहला क्वार्टर आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। आप इस दौरान खूब कामयाबियां समेटेंगे और हर लिहाज से फायदे में रहेंगे। और अगर हम बात करें साल के दूसरे क्वार्टर की, यानी कि 1 अप्रैल 2025 से 30 जून 2025 तक की, अगर हम बात करें साल के दूसरे क्वार्टर की 1 अप्रैल से 30 जून तक, तो इस ड्यूरेशन में आपके 3 मेजर प्लैनेट्स चेंज होंगे। 29 मार्च को सैटर्न 12th हाउस में ट्रांजिट करेगा, जबकि 15 मई को जुपिटर आपके सेकंड हाउस से निकलकर आपके 3rd हाउस में जाएगा, जो कि एक एवरेज ट्रांजिट है। लेकिन इस ट्रांजिट में जुपिटर की नजर आपके पर बहुत अच्छी पड़ रही है।
7वें, 9वें, 11वें घर में, जिसकी वजह से ये टाइम आपके लिए फाइनेंस के हवाले से बहुत अच्छा नजर आ रहा है। लेकिन इस दौरान आप एक डर महसूस करेंगे, एक अपने अंदर एक खौफ महसूस करेंगे। इस ड्यूरेशन में आपके अंदर बहुत ज्यादा खौफ और हिरास रहेगा और आपकी मेंटल स्ट्रेस और एंजाइटी में भी इजाफा हो सकता है। जैसे ही सैटर्न 12th हाउस में जाएगा, उस ड्यूरेशन में आप लीगल मैटर्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं और इस दौरान आपके दुश्मन भी आपके लिए काफी परेशान कुन साबित हो सकते हैं। साल का दूसरा क्वार्टर आपके लिए शायद बहुत ज्यादा कंफर्टेबल ना रहे, लेकिन एक प्लेनेट जो आपको सपोर्ट कर रहा है वो है 18 मई को राहु आपके 11वें हाउस में ट्रांजिट करेगा। तो इस ड्यूरेशन में आपको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल गेन्स मिल सकते हैं। अचानक से आपकी दौलत में इजाफा हो सकता है। इस दौरान आपकी लॉटरी विन कर सकते हैं, कि प्राइज अमाउंट विन कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, स्टॉक मार्केट आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर साबित होगी। वहां से आप काफी ज्यादा पैसा बना सकते हैं। अगर स्टॉक मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां से आपको काफी फायदे मिल सकते हैं। और दूसरी तरफ से जुपिटर की नजर आपके 9th हाउस पे होगी और आपके 11th हाउस पे होगी और राहु की नजर आपके 5वें घर पे होगी। 5-9 के कॉम्बिनेशन आपके ट्रांजिट में बनेगा। तो जो कॉम्बिनेशन बनेगा ये आपके फाइनेंस के हवाले से बहुत ही अच्छा रहेगा। इस दौरान आप बहुत क्रिएटिव रहेंगे। आपकी क्रिएटिविटी मैजिक क्रिएट करेगी। खासकर राहु का ट्रांजिट आपके 11th हाउस में आपके लिए दौलत ही दौलत लेकर आ रहा है, पैसा ही पैसा लेकर आएगा। इस दौरान हायर अथॉरिटी से आपको भरपूर सपोर्ट मिलेगी। आपकी कोई विश भी पूरी हो सकती है। तो आपकी ऐसी ख्वाहिश जो काफी टाइम से पूरी नहीं हो रही थी, तो इस दौरान वो आपकी ख्वाहिश पूरी हो सकती है। और आप इस दौरान बहुत ज्यादा सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके लिए गोल्डन दौर का आगाज होगा। आपको हर तरफ से कामयाबियां ही कामयाबियां मिलेंगी। जिंदगी में आपको इजी गेम्स मिलेंगे। तो 15 मई तक तो आपके लिए बहुत जबरदस्त हालात हैं। सैटर्न और राहु की ट्रांजिट आपको बहुत ज्यादा फायदे दे रही है। और उसके बाद 18 मई को जुपिटर ट्रांजिट करेगा। तो ट्रांजिट भी आपके लिए बहुत ही जबरदस्त रहेगा। इस दौरान आप प्रोफेशनली काफी ग्रो करेंगे। और फर्स्ट क्वार्टर में आपकी कोई प्रमोशन थी जो कि डिले का शिकार थी, तो इंशाल्लाह ताला सेकंड क्वार्टर में आपकी प्रमोशन हो सकती है। इस दौरान जॉब में आपको इंक्रीमेंट मिल सकता है और फाइनेंस के मामला आपके इस दौरान काफी बेहतर रहेंगे और चीजें जैसा आप चाहते थे बिल्कुल वैसे ही होंगी। पर सेकंड क्वार्टर में आपका थोड़ा सा होशियार को चलना होगा, क्योंकि इस दौरान राहु ही आपको सिर्फ सपोर्ट करेगा और सैटर्न भी 12th हाउस में जाने की वजह से काम में थोड़ी ऊंच नीच हो सकती है। थोड़ी सी मुश्किलात होंगी, अलबत्ता कामयाबी आपको थोड़े थोड़े अरसे में मिलती ही रहेंगी। ऐसा नहीं है कि आपको कामयाबियां नहीं मिलेंगी। तो साल 2025 आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज ला सकता है और ये 9 नंबर का साल भी है। ये साल आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है और आपकी जिंदगी में नई नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आ सकता है। लेकिन आपने इन अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा, जब भी आपको बहुत फायदे मिलेंगे। जिंदगी में बहुत हम्बल और बहुत पोलाइट रहना होगा और आपको सिचुएशन के मुताबिक अपने आप को ढालना होगा। जिंदगी में आपको ऐसी सिचुएशन नजर आ रही है जो कि आपके लिए मुश्किल साबित हो रही है, तो आपको अपने हिसाब से उसमें ढलना होगा और अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाना होगा। साल 2025 आपको ये सिखाएगा कि आप कितने फ्लेक्सिबल हैं, इस तरह से जिंदगी में फ्लेक्सिबल रह सकते हैं। हालांकि ये पूरे साल में आपको मौके मिलते रहेंगे, अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी। तो फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में आपके लिए दौलत के असबाब बन रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत मिल रही है। तो बुर्ज हमल वालों, फर्स्ट क्वार्टर की तरह सेकंड क्वार्टर में भी योर फाइनेंशियल गेन्स विल बी एक्सीलेंट। और अगर हम थर्ड क्वार्टर की बात करें, यानी 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक की, तो इस ड्यूरेशन में आपके साथ थोड़ी सी कंट्रोवर्सीज हो सकती है। इस दौरान आप अपने आप को लीगल मैटर्स में भी इन्वॉल्व होता हुआ देखेंगे। आपके लीगल मैटर्स आपको परेशान कर सकते हैं और ये टाइम आपकी सेहत के हवाले से भी कुछ ज्यादा बेहतर साबित नहीं हो रहा। आपको छोटे मोटे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। इस दौरान दुश्मन आपके लिए काफी परेशान कुन साबित होंगे और इस ड्यूरेशन में ही आपके रिलेटिव्स के साथ आपका कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है। इस ड्यूरेशन में फैमिली टाइज आपके कुछ ज्यादा बेहतर नहीं रहेंगे और बड़े बुजुर्गों के साथ भी आपके मामला कुछ खराब हो सकते हैं। इस दौरान आप मेंटल स्ट्रेस एंजाइटी के शिकार भी हो सकते हैं और आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं। ये पूरा टाइम 1 जुलाई से 30 सितंबर तक आपकी जिंदगी में काफी मुश्किलात लेकर आ रहा है। आपके चलते हुए काम अचानक से रुक सकते हैं। आपके मामला में हर्डल्स आ सकती है। आपको बात करने के दौरान बहुत ज्यादा मोहतात रहना है। इस ड्यूरेशन में किसी से भी कोई भी बात करें तो आप अल्फाज का चुनाव बेहतर करें। कोशिश करके इस दौरान कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी एग्रीमेंट किसी सीनियर से एडवाइस लिए बगैर, किसी भी कंसल्टेंट से एडवाइस लिए बगैर साइन ना करें, वरना आपके लिए मामला कुछ खराब हो सकते हैं। इस पूरे टाइम के दौरान आपको बहुत ज्यादा मोहतात रहना है। आपके मामला में काफी डिलेज आ सकते हैं। ये टाइम आपके लिए काफी चैलेंजिंग साबित हो रहा है और इस दौरान आपके खर्चे भी काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड खर्चे आपके बढ़ेंगे। अगर आप फॉरेन कंट्री ट्रैवल करना चाह रहे थे, फॉरेन कंट्री में ऑलरेडी मौजूद हैं, तो PR हासिल करना चाह रहे थे,
या अगर आपने वीजा के लिए अप्लाई किया है, इस दौरान आपको काफी ज्यादा पेशेंस रखना है, अपने मामलात में बहुत ज्यादा नजरसानी करनी है। इस दौरान आपको बहुत ज्यादा मोहतात रहना है। आप यूं समझिए कि आप जितना ज्यादा अपने अंदर पेशेंस रखेंगे तो उतना ही आपको फायदा मिलेगा। लेकिन ये पूरा साल आपके लिए गेम चेंजर भी साबित हो रहा है। आपको बीच बीच में रुक रुक के पैसा भी मिलता रहेगा। इस पूरी ड्यूरेशन में जितना अपने अंदर आप पेशेंस रखेंगे उतनी ही सक्सेस आपको मिलेगी। लेकिन इस पूरे साल में राहु की 11th हाउस में ट्रांजिट की वजह से आपको पैसा तो खूब मिल रहा है और आपके पास रुक रुक के खूब आ रही है। अथॉरिटी से भी आपको सपोर्ट मिलेगी, आपके बड़े बुजुर्गों की आपको भरपूर सपोर्ट रहेगी और आपके दोस्त भी पड़ेंगे। वेलविशर की तादाद में इजाफा होगा। लेकिन जैसे ही 29 मार्च को सैटर्न का ट्रांजिट आपके 12th हाउस में होगा, इस ड्यूरेशन में आपको थोड़ी सी परेशानी का सामना हो सकता है, मामलात में हर्डल्स का सामना हो सकता है, आपके मामलात में रुकावटें आ सकती हैं। अगर हम बात करें साल के चौथे क्वार्टर की, यानी कि 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2025 की, तो इस ड्यूरेशन में आपकी फॉरेन रिलेटेड एक्टिविटीज एक्टिव हो जाएंगी। इस दौरान आपकी किस्मत भी आपका भरपूर साथ दे रही है और साल के आखिरी क्वार्टर में आप मल्टीपल जर्नीज करते हुए नजर आ रहे हैं और ये ट्रैवल खासतौर पर आपकी प्रोफेशनल के हवाले से हो सकता है। लेकिन जॉब के दौरान आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है और फोर्थ क्वार्टर खासतौर पर आपकी जॉब के हवाले से आपको काफी ज्यादा मोहतात रहना है। जॉब के दौरान आपके मामलात में काफी ज्यादा परेशानी आ सकती है, आप काफी प्रेशर में रह सकते हैं। इस दौरान वो जो भी चैलेंजेस मिलेंगे आप अपने हार्ड वर्क से उन पर ओवरकम करेंगे। पूरा साल 2025 आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। इस दौरान गुड फॉर्चून आपके फेवर में होगा। चैलेंज और स्ट्रगल के बाद आपको सक्सेस मिलती ही रहेगी। पूरे साल में आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स, ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा और बहुत ज्यादा फोकस करके चलना होगा। तो फोर्थ क्वार्टर आपके लिए बहुत ज्यादा कामयाब रहेगा। आप अपने काम पे फोकस नहीं है, या अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा सुस्ती है या आप बहुत ज्यादा लेजीनेस शो कर रहे हैं, तो कामों में डिलेज लेकर आ रहे हैं, आज के बजाय कल पर काम छोड़ रहे हैं, ये चीजों को जैसे प्लान करना चाहिए वैसा नहीं कर रहे, ये चीजों को सही से हैंडल नहीं कर रहे और आपकी अगर सोच दूर की नहीं है, तो फोर्थ क्वार्टर में खासतौर पर आपको काफी ज्यादा परेशानी हो सकती है। क्योंकि फोर्थ क्वार्टर में आपको खासतौर पर बहुत ज्यादा अपने आप को मेंटेन रखना है, अपने आप को बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज रखना है, वरना आपके लिए मामला काफी ज्यादा खराब हो सकते हैं। और इसी क्वार्टर में आपकी हेल्थ भी मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, सेहत में खराबी हो सकती है और रिलेशनशिप के मामला भी इस दौरान कुछ ज्यादा बेहतर साबित नहीं हो रहे। जॉब के दौरान आपके ऊपर काफी ज्यादा अनबैलेंसिंग सिचुएशन हो सकती है। प्रोफेशनली इस दौरान आप काफी अनबैलेंस रहेंगे और इसी ड्यूरेशन में आप कोई कर्ज भी ले सकते हैं। अगर हम बात करें ऐसे अफराद की जो कारोबार करते हैं, तो उनके लिए फर्स्ट क्वार्टर काफी बेहतर है और सेकंड क्वार्टर उनके लिए एवरेज रहेगा। थर्ड क्वार्टर आपके लिए काफी बेहतर है और फोर्थ क्वार्टर आपके लिए फिर से एवरेज है। अगर आप किसी कंसल्टेंसी के शोबे से जुड़े हैं, कोई टीचर हैं, कोई लेक्चरर हैं, या कोई मोटिवेशनल स्पीकर हैं, या कोई बिजनेस कोच हैं, किसी बोलचाल का काम करते हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई जॉब करते हैं, तो साल 2025 आपके लिए बहुत ही जबरदस्त साबित हो रहा है और काफी ज्यादा फाइनेंशियल गेन्स मिलेंगे। तो बुर्ज हमल वालों, इन्हीं तमाम प्रोडिक्शन को अगर आप गौर से सुने और अगर आप अपने बर्थ चार्ट को ओपन करके अपनी महादिशा को देखें, अगर जुपिटर की महादिशा चल रही है तो आपके लिए क्या ही बात है। अगर मार्स, सन और मून आपके बर्थ चार्ट में अच्छी पोजीशन पर है तो आपके लिए क्या ही बात है। या जुपिटर की महादिशा आप पर अच्छी चल रही है, ये जुपिटर आपकी बर्थ चार्ट में अच्छी पोजीशन पर है तो आपके लिए बहुत ही फायदे हैं। तो ये पूरा साल आपके लिए बहुत ही जबरदस्त साल रहेगा। आपकी जिंदगी में बड़ी बड़ी चेंजेस आएंगी और आप खूब दौलत समेटेंगे। अगर आपके बर्थ चार्ट में केतु की महादिशा चल रही है, केतु भी अगर आपके बर्थ चार्ट में अच्छी पोजीशन पर नहीं है, तो इस ड्यूरेशन में तो आपको काफी डिलेज का सामना करना पड़ सकता है, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जिंदगी में आपको काफी हार्ड टाइम मिल सकता है, खासतौर पर अगर आपके पर केतु की महादिशा चल रही है, अगर आपके पास सैटर्न की महादिशा चल रही है। सैटर्न की प्लेसमेंट आपके 12th हाउस में आपके लगन या मून साइन से ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाती, तो इस ड्यूरेशन में आपको काफी ज्यादा मोहतात रहना है, बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है। कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने के दौरान बहुत मोहतात रहें और किसी पर भी भरोसा नहीं कर लेना, आंखें बंद करके चीजों को नहीं देखना, बहुत समझदारी का मुजाहरा करना है। कोशिश करें कि इस दौरान किसी को उधार पैसा न दें और खास तौर पर आपको इस दौरान कोई लोन भी नहीं लेना, वरना आपके लिए मामला काफी ज्यादा खराब हो सकते हैं। पर इसके उलट अगर राहु की दिशा आपके ऊपर चल रही है, क्योंकि राहु आपके 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो राहु का 11th हाउस में ट्रांजिट करना आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा फायदे देगा। आपको फाइनेंशियल गेन्स मिलेंगे और इस दौरान आपकी दौलत में काफी इजाफा होगा। आप सोशली भी बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन करेंगे, आपकी इज्जत व वक़ार में इजाफा होगा। जॉब के दौरान आपकी पोजीशन काफी बेहतर होगी, सोशली आपकी पोजीशन काफी बेहतर आएगी।
और हायर अथॉरिटी से भी आपको भरपूर सपोर्ट मिलेगी और आप अपनी सोसाइटी में काफी अच्छी पोजीशन बना लेंगे। ये पूरा टाइम आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। अगर आपके ऊपर राहु की महादशा चल रही है तो ये पूरा साल आपके लिए सुनहरी दौर का आगाज होगा। तो बुर्ज हमल वालों, मेरी आपके लिए दुआ है आपका साल 2025 बहुत ही खुशहाल रहे। आप इस दौरान खूब कामयाबी समेटें, खूब दौलत कमाएं, अल्लाह का आपके पर खास नजर करम हो, आप सदा खुशहाल रहे। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि वो भी अपने बुर्ज के बारे में जान सकें। तो अगर आप अपने बुर्ज के बारे में जानना चाहते हैं या अगर आप अपने नाम के पहले हुर्फ के मुतालिक जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हाफिज।